शारदा की आखिरी इच्छा थी कि जहां उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा का क्रियाकर्म हुआ था, वहीं उनको भी मुक्ति दी जाए। उनकी इस इच्छा का सम्मान रखते हुए पटना के गुलबी घाट में उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। सिंगर का गुलबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पटना के राजेंद्र नगर स्थित घर से गुलबी घाट तक शारदा का मुक्ति रथ निकाला गया। उनके आखिरी दर्शन के लिए सैकड़ों की भीड़ में प्रशंसक जुटे हैं। हर किसी ने शारदा को नम आंखों से विदाई दी। संगीत और शारदा सिन्हा एक दूसरे के अभिप्राय बन गए थे, तभी जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी शारदा को संगीत से अलग नहीं किया जा सका। अस्पताल से ही शारदा का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें शारदा बीमारी के बाद भी अस्पताल से रियाज करती नजर आ रही हैं। एम्स में एडमिशन के दौरान वह समय मिलने पर रियाज किया करती थीं। उनकी तबीयत बिगड़ती गई, लेकिन इसके बावजूद भी उनका रियाज कम नहीं हुआ। जब वह ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पर थीं, तब भी वह समय निकालकर रियाज जरूर कर लेती थीं। सिंगर अब इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन अपने पीछे सुनहरे गीतों की एक बड़ी विरासत छोड़ गयीं। सीएम नीतीश कुमार ने शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ कराने की बात कहा है। इसके लिए सीएम ने पटना के डीएम को सभी आवश्यक व्यवस्था कराने का निर्देश भी दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर स्थित आवास पर जाकर शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शारदा के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वह ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी रियाज करते हुए नजर आ रही है। इस दौरान वह सैया निकस गए गाने को अपनी धुन में गाती हुई नजर आ रही है। इस दौरान उन्होंने सफेद चादर ओढ़ी हुई है और वह काफी ज्यादा बीमार नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके गाने से उनका कोई रोक नहीं पाया। शारदा सिन्हा ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। उनका अंतिम संस्कार पटना में किया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनका निधन दिल्ली में हुआ था, जिसके बाद उन्हें वहां से पटना लाया गया था। अंतिम यात्रा के बाद अब उनका पार्थिव शरीर पटना के गुलबी घाट पहुंच चुका है। कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा के दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। कई लोग नम आंखों से उन्हें विदाई देने पहुँचे थे। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को लोगों ने आज नम आंखों से अंतिम विदाई दी है। पटना के राजेंद्र नगर आवास पर अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सीएम नीतीश कुमार ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गुलबी घाट के लिए अंतिम यात्रा निकल चुकी है। बेटे अंशुमान सिन्हा ने उन्हें कांधा दिया। भाजपा के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव और विधायक संजीव चौरसिया ने भी कांधा दिया। अंतिम यात्रा में बिहार कोकिला का गाया आखिरी छठ गीत बजा। गुलबी घाट पर उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया है। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटे अंशुमान सिन्हा ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। इस दौरान सभी की आंखें नम थीं। शारदा सिन्हा के निधन के बाद उनका एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है। यह पोस्ट इसी साल अक्टूबर का। इसे उन्होंने अपने पति ब्रजकिशोर सिन्हा के निधन के बाद लिखा था। शारदा सिन्हा पति के गुजरने के बाद महज 1.5 महीने ही जीवित रहीं। कुछ वक्त से वह अपनी सूनी मांग और पति के न होने का गम सोशल मीडिया पर साझा कर रही थीं। वहीं इस वायरल पोस्ट में उन्होंने पति को याद करके लिखा था, मैं जल्द आऊंगी। लोग उनके निधन को इससे जोड़कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार 7 नवंबर 2024 दिन गुरुवार। इसकी जानकारी शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने दी थी। उन्होंने 6 नवंबर 2024 दिन बुधवार को बताया था कि गुरुवार की सुबह राजेंद्र नगर आवास से गुलबी घाट के लिए अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। पटना के गुलाबी घाट पर शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। लोक संगीत की मधुर प्रस्तुतियों के लिए बिहार कोकिला के रूप में जानी जाने वाली शारदा सिन्हा को एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था और अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग में उनका इलाज चल रहा था। गायिका मल्टीपल माइलोमा रक्त कैंसर के एक प्रकार से जूझ रही थीं, जिसने 2018 से उनके स्वास्थ्य को काफी प्रभावित किया है। 22 सितंबर को लोक गायिका शारदा सिन्हा के पति ब्रजकिशोर सिन्हा का निधन हुआ था। उनका अंतिम संस्कार गुलबी घाट पर ही किया गया था। बेटे अंशुमान सिन्हा ने बताया कि पिताजी के जाने के बाद मां का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने एक दिन बात में कहा कि मुझे भी गुलबी घाट में ही अंतिम विदाई दी जाए, इसलिए मां की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए गुलबी घाट पर ही दाह संस्कार किया जाएगा। शारदा सिन्हा ने छठ पूजा के पहले दिन अंतिम सांस ली।
यह दिन उनके प्रशंसकों के लिए विशेष रूप से उनके प्रतिष्ठित छठ महापर्व गीतों के कारण महत्वपूर्ण है। उनके बेटे अंशुमान सिन्हा के एक बयान से पता चला कि परिवार ने उनका अंतिम संस्कार उसी स्थान पर करने का फैसला किया है जहां उनके पिता का अंतिम संस्कार पटना में किया गया था। शारदा सिन्हा और उनके पति बृजकिशोर के बीच अटूट प्रेम था। इस बात का गवाह शारदा का फेसबुक भी है। दोनों ने साथ गृहस्थ जीवन के 54 साल बिताए। सितंबर 2024 में शारदा सिन्हा के पति का निधन हुआ। इसके बाद अक्टूबर में अपने जन्मदिन पर शारदा ने उनकी याद में एक पोस्ट लिखा था। इसमें शारदा ने लिखा था कि कैसे उनके जन्मदिन पर सुबह सुबह उनके सिरहाने उनके पति गुलाब के फूल रख देते थे। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, शारदा सिन्हा का निधन एक अपूरणीय क्षति है। उनके परिवार ने फैसला किया है कि उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ बिहार में किया जाएगा। यह मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने मेरे घर आने का वादा किया था, लेकिन अब वह वादा अधूरा रह जाएगा। भगवान उनके परिवार और उनसे प्यार करने वाले सभी लोगों को शक्ति दें। हर तरफ छठ पूजा की गूंज है। घर घर से छठ गीतों की आवाज आ रही है। संयोग देखिए, आस्था के महापर्व छठ से जुड़े अधिकतर मधुर और पारंपरिक गीतों को जिसने आवाज दी, वो आवाज छठ पर्व के बीच ही हमेशा के लिए खामोश हो गई। जैसे ही कल लोगों को ये खबर मिली कि स्वर कोकिला शारदा सिन्हा पास्ट अवे, अब हमारे बीच नहीं रही, लोग मायूस हो गए। क्योंकि एक तरफ शारदा सिन्हा के छठ गीत कानों में गूंज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो इसी मौके पर अनंत यात्रा के लिए निकल पड़ी। कहा जाता है कि जैसे जीवन जीने के लिए सांसें लेना जरूरी है, वैसे ही गाने के लिए रियाज करना भी जरूरी है। रियाज दरअसल संगीत का अनुशासन है। बड़े बड़े फनकारों से जब पूछा जाता है कि उनकी सफलता का राज क्या है, तो उस दौरान वे रियाज का ही नाम लेते हैं। कई सारे सिंगर्स बुजुर्ग होने के बाद भी अनुशासन से पीछे नहीं हटते हैं और वे रियाज पर पूरा जोर लगाते हैं। ऐसा ही शारदा सिन्हा के साथ भी देखने को मिला। वे पिछले 6 साल से बीमार थीं। उन्हें ब्लड कैंसर हुआ था। कोरोना काल में भी उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा था। दिल्ली के AIIMS में भी उन्हें एडमिट हुए काफी वक्त बीत चुका था, लेकिन सूत्रों की माने तो इन सब के बाद भी सिंगर रियाज करती थीं। शारदा सिन्हा एक मशहूर सिंगर रह चुकी है और आपको बता दें कि 5 नवंबर को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। उनके निधन के बाद पूरी इंडस्ट्री शोक में डूबी हुई है और साथ ही साथ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में भी उनके जाने का खालीपन हर किसी को खल रहा है। शारदा सिन्हा ने अपने छठ गीतों से लोगों के बीच अपनी एक खास जगह बनाई है। जीवन में कुछ चीजें क्रमबद्ध हो जाती हैं। जैसे बिहार को छठ पर्व की वहज से जाना जाता है। जब छठ का नाम आता है तो छठ के गीतों का भी नाम फौरन आ जाता है, और जब छठ के गीतों का नाम आता है तो उस दौरान सिर्फ एक ही नाम ज़हन में आता है, वो है शारदा सिन्हा। साल 2024 के छठ की शुरुआत हो गई है। हर बार की तरह लोग श्रद्धा भाव से छठी मैया की आराधना कर रहे हैं। जोर शोर से छठ के गाने हर तरफ बज रहे हैं, लेकिन इसी बीच इन गानों को अपनी आवाज देने वाली फनकार इस दुनिया से रुखसत हो गई। हम बात कर रहे हैं लोक गायिका शारदा सिन्हा की। अपनी आवाज से पूरी दुनिया में बिहार का नाम गर्व से ऊंचा करने वाली सिंगर शारदा सिन्हा का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। लेकिन कला को साधने वाली शारदा यूं ही लेजेंड नहीं थी। जब जीवन की अंतिम सांसें चल रही थीं, वे जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थीं। लेकिन उस समय भी वे एक चीज नहीं भूली, वो था रियाज। कहा जाता है कि शारदा सिन्हा की रगों में संगीत बसता था। उनका एक ऐसा दिन भी नहीं बीतता था जब वह रियाज किए बिना रह जाती थी। कोई भी परिस्थिति हो या कुछ भी हो जाए, लेकिन वह गाना बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। कुछ घंटे पहले ही शारदा के YouTube चैनल पर उनका एक वीडियो शेयर किया गया है और इसमें वह अस्पताल में रियाज करती हुई नजर आई। शारदा सिन्हा ने पति ब्रजभूषण सिन्हा के निधन के बाद एक भावुक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि मैं भी जल्द ही आऊंगी। उनके पति का निधन इसी साल 17 सितंबर को हुआ था। पोस्ट में शारदा सिन्हा ने अपने पति के साथ बिताए हुए पल याद किए थे। लिखा था, मेरे जन्मदिन पर जब घर पर सभी गहरी नींद में सो जाते थे, तब सिन्हा साहब चुपचाप उठकर मेरे लिए गुलाब के फूल और नाश्ता लाते थे और मेरे जागने तक इंतजार करते थे। जैसे ही मैं उठती, वो मुझे गुलाब के फूल देते और जन्मदिन की शुभकामनाएं देते। 72 साल की उम्र में शारदा सिन्हा ने आखिरी सांस ली। सिंगर कैंसर से जूझ रही थी। 2018 में शारदा को मल्टीपल मायलोमा होने की खबर सामने आई थी।
जो कि एक किस्म का ब्लड कैंसर है। 26 अक्टूबर को एम्स दिल्ली में उन्हें भर्ती करवाया गया था। अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थीं। जिंदगी के आखिरी दिनों में भी गायकी को लेकर शारदा के हौसले बुलंद थे। उन्होंने अस्पताल से अपना आखिरी छठ गीत दुखवा मिटाई छठी मैया रिलीज किया। शारदा सिन्हा की तबीयत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं थी और उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था। मंगलवार को उनके छोटे भाई पद्मनाभ शर्मा उनसे मिलकर गांव लौट रहे थे, जब रास्ते में उन्होंने उनके निधन का समाचार सुना। परिवार ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उनके अंतिम संस्कार की योजना पटना में उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा के समीप करने का निर्णय लिया। उनके छोटे भाई पद्मनाभ शर्मा और परिवार के अन्य सदस्य इस कठिन घड़ी में पटना रवाना हो गए। किसी भी महिला की अंतिम इच्छा होती है कि वह अपने पति का साथ जिंदगी भर न छोड़े। शारदा सिन्हा ने भी अपनी अंतिम इच्छा अपने बेटे अंशुमन सिन्हा के साथ शेयर की थी। उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को कहा, उनकी मां की अंतिम इच्छा यही थी कि जहां उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ, वहीं मेरा भी बेटा अंतिम संस्कार कर देना। मेरी इच्छा सुहागन बनकर ही इस दुनिया से जाने की थी, लेकिन वो हो नहीं सका, इसलिए मेरा भी अंतिम संस्कार वहीं करना जहां अपने पिता का किया था। जब शारदा सिन्हा को पता चला कि राजकुमार बड़जात्या के पिता ताराचंद बड़जात्या को उनका श्रद्धांजलि गाना बहुत पसंद है, तब वो दंग रह गयीं। ताराचंद बड़जात्या चाहते थे कि शारदा सिन्हा राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म के लिए गाएं। तब सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया लगभग पूरी हो चुकी थी। हालांकि उस समय इस फिल्म का नाम प्यार का वरदान था। शारदा सिन्हा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें राजश्री प्रोडक्शन से ऑफर मिला था, तब वो घबरा गई थीं। उन्हें इस तरह से हिंदी फिल्मों के लिए गाना नहीं आता था। उन्हें भाषा को लेकर भी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने गाने की एक सिटिंग की जहां राजश्री की तरफ से संगीतकार राम लक्ष्मण और असद भोपाली मौजूद थे। सबसे पहले भाग्यश्री के साथ मिलकर उन्हें वो सीन भी दिखाया गया। शारदा सिन्हा ने अपने पूरे जीवन में लोक संगीत की परंपराओं को सजीव रखा और अपने गीतों के माध्यम से लोक जीवन की समृद्धि और सादगी को विश्वतल पर रखा। उन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से लोक संगीत को एक नया आयाम दिया और आज उनकी अनुपस्थिति में लोक संगीत में जो खालीपन आया है, उसे भरना आसान नहीं होगा। उनके गीत सदियों तक छठ पर्व और अन्य लोक पर्वों में गूंजते रहेंगे और उनकी आवाज बिहार और देशवासियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। शारदा सिन्हा बिहार के बेगूसराय की रहने वाली थीं। बेगूसराय शारदा सिन्हा का ससुराल था। उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा भी शिक्षा विभाग में ही काम करते थे। हालांकि शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के सुपौल में हुआ था। शारदा सिन्हा लोक गायिका के साथ साथ समस्तीपुर कॉलेज में प्रोफेसर भी थीं। दोनों पति पत्नी रिटायर होने के बाद दिल्ली से सटे इंदिरापुरम में अपने बेटे के साथ सालों से रह रहे थे। शारदा सिन्हा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। बहुत कम लोग जानते हैं कि शारदा सिन्हा ने साल 2021 में रिलीज हुई पंकज त्रिपाठी की फिल्म कागज के एक गाने के लिए अपनी आवाज दी है और जब उन्हें ये गाना ऑफर हुआ था, तब इस गाने से वो काफी कनेक्टेड महसूस कर रही थीं। इस गाने के बोल हैं, सरकार विधवा बनावल की पति जिंदा रे सखिया। ये फिल्म उस इंसान की कहानी है जिसे सरकार ने मृत घोषित किया है और वो अब खुद को जिंदा साबित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये गाना जब शारदा सिन्हा को ऑफर हुआ था, तब उनके मौत की अफवाहें वायरल हो रही थीं और इस बात से वो काफी खफा थीं। इसलिए जब इस गाने का ऑफर आया, तब वो इसे गाने के लिए तुरंत मान गयीं। महारानी 2 के लिए उनका गाया हुआ निर्मोहिया गाना भी लोगों ने खूब पसंद किया। राजश्री फिल्म की वजह से ही शारदा सिन्हा को अपना दूसरा बॉलीवुड गाना गाने का मौका मिला। उनकी आवाज से प्रभावित हुए बड़जात्या परिवार ने उनकी साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म हम आपके हैं कौन के बाबुल गाने के लिए शारदा सिन्हा से संपर्क किया और वो भी बड़ी खुशी से ये गाना गाने के लिए तैयार हो गयी। हम आपके हैं कौन के बाद सीधे 18 साल बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए शारदा सिन्हा का गाया हुआ गाना तार बिजली से पतले काफी मशहूर हुआ। इस गाने के लिए गैंग्स ऑफ वासेपुर की संगीतकार स्नेहा खानवलकर मुंबई से खुद शारदा सिन्हा के घर गई थीं। जब उनके सामने शारदा सिन्हा ने गाने की 2 लाइन गाकर सुनाई, तब वहीं पर स्नेहा ने ये गाना उन्हें ऑफर किया। फिर 2 साल बाद सोहा अली खान की फिल्म चरफुटिया छोकरे के कौन सी नगरिया गाने के लिए उन्होंने अपनी आवाज दी। शारदा सिन्हा का जन्म सुपौल जिले के हुलास गांव में एक साधारण परिवार में 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था। उनके पिता
दिवंगत सुखदेव ठाकुर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे और उन्हें शिक्षा के प्रति बेहद लगाव था। शारदा को बचपन से ही गायन में रुचि थी और उनके पिता ने इस प्रतिभा को पहचानते हुए उनके संगीत प्रशिक्षण का प्रबंध किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुलास गांव के राधानगर मध्य विद्यालय में हुई। पड़ोसी गांव के शिक्षक रामचंद्र झा से उन्होंने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। इसके बाद विलियम्स उच्च विद्यालय के संगीत शिक्षक पंडित रघु झा से उन्होंने गहरे संगीत के गुर सीखे। अपने करियर के शुरुआती दिनों में शारदा सिन्हा ने भोजपुरी फिल्मों के लिए भी कई गाने गाए थे। एक भोजपुरी फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग करने शारदा सिन्हा मुंबई गई थीं। वहां सुरेश वाडकर के साथ उन्हें डुएट गाना रिकॉर्ड करना था। वो शारदा सिन्हा का पहला डुएट गाना था। जब वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर रही थीं, तब उस स्टूडियो में राजकुमार बड़जात्या के ऑफिस से एक लड़का आया और उस लड़के ने शारदा सिन्हा से कहा कि उन्हें राजश्री प्रोडक्शन वालों ने मिलने बुलाया है। शारदा सिन्हा को तब इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें राजश्री प्रोडक्शन में क्यों बुलाया जा रहा है। मशहूर फोक सिंगर शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। वो 72 साल की थीं। भोजपुरी, मैथिली और मगही भाषाओं में उन्होंने कई गाने गए हैं। अपनी आवाज से लोगों में खुशियां बांटने वाली शारदा सिन्हा ने बॉलीवुड में भी अपना कमाल दिखाया है। लेकिन अपनी गृहस्थी संभालते हुए, ससुराल और मायके का ख्याल रखते हुए गाने में अपना करियर बनाने वाली इस लीजेंडरी गायिका ने बॉलीवुड से दूरी बनाए रखी थी। अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित करने वाली शारदा सिन्हा ने बॉलीवुड के लिए बहुत कम गाने गाए हैं। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया के गाने से उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू किया था। इस गाने के लिए उन्हें महज 76 रुपए मिले थे। लेकिन कहे तो से सजना के बाद 5 साल तक शारदा सिन्हा ने बॉलीवुड की फिल्मों में कोई गाना नहीं गाया। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार रात करीब 9:20 बजे निधन हो गया। बुधवार सुबह उनका पार्थिव शरीर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय IGI एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां से उन्हें पटना ला गया। उनका अंतिम संस्कार पटना में ही किया जाएगा। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर उनके आवास पर अंतिम दर्शन को रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बिहार की अमर आवाज और लोक संगीत की अद्वितीय हस्ती डॉक्टर शारदा सिन्हा का मंगलवार रात निधन हो गया। अपनी सादगी और मिठास भरे लोकगीतों से देश और बिहार को छठ महापर्व की रस्मों और लोक जीवन से परिचित कराने वाली शारदा सिन्हा का निधन संगीत की दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके पैतृक गांव सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड के हुलास में छठ पर्व के उत्सव के बीच यह दुखद समाचार पहुँचते ही शोक की लहर दौड़ गयी। बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी। छठ महापर्व के गीतों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाली शारदा सिन्हा को पूरा देश छठ के ही दिन अंतिम विदाई दे रहा है। हम सब के बीच अब शारदा सिन्हा के गाए गीत ही सिर्फ रह जाएंगे। भारत ही नहीं, विदेशों में भी शारदा सिन्हा के गाए गीत आने वाले कई वर्षों तक ऐसे ही गूंजते रहेंगे। छठ महापर्व के पहले दिन नहाय खाए के दिन ही बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन वाकई में हृदय विदारक है। इससे करोड़ों छठ प्रेमियों को गहरा सदमा लगा है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा उनके आखिरी शब्द याद आएंगे, जिसे सुनकर हर सुहागन की आंखों से आंसू छलक जाएंगे। शारदा सिन्हा के पति का नाम बृजकिशोर सिन्हा था। 2 महीने पहले ही उनका भी अंतिम संस्कार पटना के गंगा घाट में किया गया था। अंशुमन अब अपनी मां की इच्छा को पूरा करने के लिए मां का पार्थिव शरीर पटना लेकर जाएंगे। कल दोपहर बाद शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार पटना के गंगा घाट पर किया जाएगा। जब एक तरह डूबते हुए सूर्य की छठव्रती अर्घ्य दे रहे होंगे, तब शारदा सिन्हा का पटना के गंगा घाट पर चिता जल रहा होगा। शारदा सिन्हा का गायन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की सजीवता को अपनी आवाज में बांधकर रखने का एक अनोखा हुनर था। मैथिली और भोजपुरी में उनका गाया छठ का गीत केलवा के पात पर उगेलन सूरज देव आज भी छठ महापर्व का प्रतीक बन चुका है। विवाह, होली और अन्य पर्वों के गीतों में उनकी आवाज की मधुरता और ठेठ भोजपुरी, मैथिली और मगही का रंग उनकी गायकी में नजर आता था। शारदा सिन्हा ने देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी लोक गायकी की प्रस्तुति दी और कई मंचों पर अपनी आवाज का जादू बिखेरा।
शारदा सिन्हा के निधन की खबर सुनते ही उनके पैतृक गांव हुलास में शोक की लहर दौड़ गई। गांव वाले जो छठ पर्व की तैयारियों में मग्न थे, अचानक इस दुखद समाचार से स्तब्ध रह गए। उनके बचपन के मित्र और पड़ोसी शिवशंकर ठाकुर ने बताया कि शारदा सिन्हा के साथ उन्होंने गांव के मध्य विद्यालय में पढ़ाई की थी। वे अक्सर स्कूल जाते समय रास्ते में गुनगुनाती रहती थीं और उनके चेहरे पर हमेशा एक सजीवता बनी रहती थी। गांव के लोग गर्व महसूस करते हैं कि शारदा सिन्हा जैसी महान गायिका इस गांव से ताल्लुक रखती हैं, जिनकी आवाज हर घर में गूंजती थी। बता दें कि शारदा सिन्हा के पति का भी 2 महीने पहले लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। शारदा सिन्हा खुद कैंसर से पिछले 5-6 साल से लड़ रही थीं, लेकिन कैंसर की बीमारी में भी पति का साथ नहीं छोड़ा। जब पति की 2 महीने पहले निधन हो गया तो वह अंदर से टूट गई। बेटे अंशुमन की माने तो उनकी मां पिता के निधन के बाद काफी निराश रहने लगी थी। शायद उसे अंदर से जीने की ललक खत्म हो गई थी। शारदा सिन्हा जिंदगी भर छठी मैया की गीत गाती रहीं, लेकिन नहाय खाए के दिन ही छठी मैया ने अपनी प्यारी बेटी को अपने आंचल में ले लिया। दुख की घड़ी में पूरा देश शारदा सिन्हा के परिवारजनों को धैर्य धारण और दुख सहने की नसीहत दे रहा है। लेकिन शारदा सिन्हा ने जाते जाते भी छठी मैया को याद किया और अपने बेटे को अंतिम शब्द बोल दिया। शारदा सिन्हा से लोग अक्सर ये शिकायत करते थे कि वो हिंदी फिल्मों के लिए ज्यादा गाने क्यों नहीं गाती, लेकिन उनका कहना था कि उनका बॉलीवुड से रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। जब भी इस फिल्म इंडस्ट्री को उनकी जरूरत होगी, वो उन्हें आवाज दे देंगे और वो भी उनकी आवाज सुनकर उनके लिए गाना गाने पहुंच जाएंगी। लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, SP बालसुब्रमण्यम और श्रेया घोषाल के हिंदी गाने सुनना उन्हें बेहद पसंद था।